दोस्तों, मेरे चैनल राजसवी प्रोडक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको अपने मनोरंजन के लिए विविध प्रकार की कहानियां मिलेंगी, जैसे हास्य, व्यंग्य, गंभीर, जासूसी, हॉरर, सस्पेंस, या फिर एक ही टॉपिक पर कहानियों की सीरीज। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएंगी। लंबा सफ़र हो, कोई हम सफ़र ना हो, तो मेरी कहानियों को हम सफ़र बनाइए। व्यस्त जीवन की आपाधापी थकान भरी जिंदगी से आराम के लिए कुछ समय मेरे चैनल के साथ अवश्य गुजारिए। आशा करता हूँ आपका प्यार मुझे हमेशा अवश्य मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नजर। नजर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक नजर तो अपनी आंखों की होती है, जो नजदीक और दूर की कम ज्यादा होती है। मैं उस नजर की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे नजर के और भी प्रकार होते हैं। जो कोई कहता है तुमने मेरी बहन को उस नजर से देखा, तो मैं बता देता हूँ मैं उस नजर की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस नजर की बात कर रहा हूँ जिससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी की ही नजर लग जाती है। यह ब्रह्मास्त्र तो भगवान ने किसी किसी को ही दिया है। नजर लगते हुए तो मैंने खुद मेरी आंखों से भी देखा है, लेकिन यह पता नहीं कि यह एक हकीकत है या संयोग। ऐसी सत्य घटना से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। मेरे गांव की बात है। मेरे छोटे दादाजी का ढाबा था। लोग बाग रुकते, कोई चाय पानी पीता, कोई खाना वाना खाता और चले जाते। मैं भी एक दिन वहीं पर बैठा था कि एक आदमी आया और उसने खाना खाया, और बड़ा सा जो छप्पर था उसमें चारपाइयां डली हुई थी। वो एक पर लेट गया। लेटे लेटे उस छप्पर की बली यानी मोटा लकड़ा जिस पर वह छप्पर टिका रहता है, उसको एक टक देख रहा था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसने दादाजी से कहा, ताऊ ये बलि तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लेकर आए? दादाजी ने तुरंत ही कहा, सुंदर थी तब थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। इतने में ही वह बलि टूट गई। जिस बलि को आरी से काटने में घंटा भर लग जाता है, उस आदमी ने वो काम 1 सेकंड में कर दिया। हम तुरंत उस छप्पर से निकले, सोचा कहीं ऊपर ना गिर जाए। उस आदमी ने 50 रुपए का खाना खाया, मगर चूना 5000 का लगा कर चला गया। ऐसे ही हमारे फार्म हाउस पर काम करने वाले आदमी ने अपने घर की एक सत्य घटना बताई। उसने बताया कि उसके घर पर एक बकरी थी। वो उसको बेचना नहीं चाहते थे, मगर एक आदमी आया और उसको खरीदने की जिद करने लगा। हम घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया। वो जाते जाते बोला, कितनी सुंदर बकरी है, मैं तो इसके पैसे भी अच्छे दे देता। उसका बस इतना ही कहना था कि कितनी सुंदर बकरी है। बकरी पछाड़ खाकर गिरी और गिरते ही मर गई। हम तो इतने लाचार थे कि उस पर हत्या का आरोप भी नहीं लगा सकते। कभी कभी बंदूक की गोली से जो काम नहीं होता, उसने तो वो काम कर डाला। वैसे हर बीमारी की दवा होती है, वैसे ही इस नजर रूपी बीमारी का भी इलाज होता है। कोई नींबू मिर्च टांगता है तो कोई काला टिक्का लगाता है। न जाने तरह तरह के कितने टोटके करते हैं,
मगर कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है। हमारे गांव में एक आदमी की भैंस नजर से मर गई थी। वो तो पूरी काली थी, फिर भी उसको नजर हो गई। अब कोई काला टीका लगाए तो किधर लगाए। खैर, इन बातों को छोड़िए। रविवार का दिन था, मेरी ऑफिस से छुट्टी थी। मैं हेयर कटिंग कराने के लिए नाई की दुकान पर गया। वहां जाकर बैठा ही था कि दोस्त का मुंबई से फोन आया। कहने लगा, यार ट्रेन में बैठ रहा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, रास्ते में तेरा स्टेशन आता है, वैसे भी तुम्हारी भी छुट्टी है, अहमदाबाद साथ साथ चलते हैं। मैंने कहा, यार अभी तो बाल कटवाने आया हूँ, फिर घर के ढेर सारे काम हैं, वो भी निपटाने हैं, नहीं आ सकता। ऐसा कहकर मैंने फोन काट दिया। नाई की दुकान में 2 नाई थे, वो दोनों बाल काट रहे थे। मेरे से आगे 6 लोग वेटिंग में थे। मैं भी जाकर बैठ गया। जो लोग बाल कटवा रहे थे वो बार बार नाई को टोक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गिन गिन कर बाल कटवा रहे हों। मैं कभी दाएं वाले नाई को देखता, कभी बाएं वाले को। करीब 1 घंटा बीत चुका था। दाएं वाले का काम पूरा होने को आया था। जैसे शिल्पकार एक सुंदर सी मूर्ति उकेरता है, वैसे उसने अपनी कटिंग उकेरी। मैंने देखा जैसे कोई कटफोड़ुआ बैठा हो, यानी वुड पेकर। वैसे उसने कटिंग करवाई। नाई ने उसके कपड़े झाड़ते हुए कहा, हाँ तुम्हारा हो गया। वह चेयर से उठा और पीछे लगे दर्पण में अपने सर को घुमा घुमा कर देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, वाह क्या सत्यानाश करवाया है। जा बेटा जा, तेरे को कहीं नजर ना लग जाए, काला टिक्का जरूर लगाना। जैसे ही दाएं वाला उठा, दूसरा बैठा। वह भी नाई को कुछ समझाने लगा। मैं समझ गया कि गया 1-1.5 घंटा। मैंने चुपचाप बगल में पड़े न्यूज़पेपर को उठाया और गौर से पढ़ने लगा। करीब घंटा भर बीत गया। मैंने देखा बाएं वाला ऐसे अपने चेहरे की घसाई करवा रहा था जैसे कोई खाती लकड़ी की करवाता है। मैंने गौर से उसका रंग रूप देखा और मन ही मन सोचने लगा, भाई भगवान ने तुझे ये काला रंग दिया है, ये चेंज नहीं हो सकता, भले ही तू रगड़ रगड़वा कर अपनी चमड़ी ही छिलवा ले। वैसे मेरा इरादा रंग पर कटाक्ष करने का नहीं है, क्योंकि चाहे भगवान राम हो या श्री कृष्ण, उनका रंग भी तो सांवला था। लेकिन उस भाई को गलत फहमी थी। नाई ने फिर कोई क्रीम लगाई और मुंह पर सफेद झाग ही झाग हो गए। मैंने दूसरी तरफ देखा कि इस भाई का क्या इरादा है। उसके बाल तो नाई ने तराश दिए थे, लेकिन वह इत्मीनान से चेयर पर बैठा था और नाई कटोरी में कुछ घोल रहा था। मैंने फिर न्यूज़पेपर के पन्ने पलटने शुरू किए और अचानक सोचा, ये न्यूज़ तो 3 दिन पहले आ चुकी है, आज फिर कैसे? देखा तो दरअसल वह न्यूज़पेपर ही 3 दिन पुराना था। कम वक्तों ने 3 दिन पुरानी बासी न्यूज़ पढ़वा दी। फिर मैंने सोचा, खैर जो हुआ सो हुआ, टाइम तो पास हुआ। मैंने न्यूज़पेपर बगल में डाल दिया और दाएं वाले नाई को देखने लगा। वह अपनी कटोरी से उस भाई को ब्राउन पेंट कर रहा था। पेंट पूरा हुआ। मैं एक बार तो डर गया, ये ऊंट कहां से आया? फिर समझ गया, फैशन है भाई, फैशन है। वो भी अपने आप को दर्पण में निहारने लगा। मैंने उसे भी यही दुआ दी, भगवान करे तेरे को किसी की नजर ना लगे। इसी तरह एक के बाद एक अपना हुलिया सुधरवाते रहे और सबके लिए मेरी एक ही दुआ थी, तुझे नजर ना लगे। लेकिन बाएं वाला उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि ऐसा बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मन ही मन गुस्से से निकल ही गया। अबे काले सांड, तू कब उठेगा? इतने में उसका और दूसरे साइड वाले का काम हो गया। दोनों नाइयों ने एक साथ मेरी तरफ देखते हुए कहा, आइए भाई साहब। मैंने सोचा, कितना खुद नसीब हूँ, एक साथ 2-2 चेयर खाली। मैं जैसे ही बाल कटवाने लगा, मेरे दोस्त का फोन आया। यार मैं आराम से अहमदाबाद पहुंच गया हूँ और तू सुना, अब क्या कर रहा है? मैंने कहा, यार बाल कटवा रहा हूँ। वह बोला, यार क्या मजाक कर रहा है, इतनी जल्दी
कोई दोबारा बाल कटवाता है क्या?